हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मंसूरी भाई और आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC स्टॉक के बारे में। तो जिसका चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यह स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी जो है टूटा हुआ है। तो ये हम देखेंगे, ये करीब करीब 320 रुपये के भाव से टूटकर अभी इसका भाव 230 रुपये के भाव पर चल रहा है। तो देखेंगे, इसका फंडामेंटल चेक करेंगे और फिर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें और सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इसका सपोर्ट भी समझेंगे, इसका ऊपर का टारगेट भी समझेंगे और रेजिस्टेंस भी समझेंगे, साथ ही इसका फंडामेंटल भी समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए आप एंड तक देखें। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि जो है ये इसके बारे में ना लाइव में भी किसी ने सवाल किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो बना देता हूं। और इस शुक्रवार की यानी जुम्मे के दिन जो लाइव था, लाइव ना चल पाने की दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और दूसरी वजह ये थी कि मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी नासाज थी, मुझे फीवर लग रहा था। और दूसरा कि मैं जो है रात को जगा हुआ था, यानी उसके पहले वाली जो रात थी उस रात को पूरी रात में जगा हुआ था, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया था इमाम बाड़ा को। तो वहाँ से मैं वापस आया था सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे आने के बाद फिर मेरे यहाँ मुझको नींद नहीं पड़ी, फिर मैं उसको ठीक से सो नहीं पाया। इस वजह से शाम को मुझे नींद भी लग रही थी और फीवर भी आ रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इस वजह से लाइव अच्छा चल नहीं पाया। तो हमारा अगला लाइव चलेगा संडे को दोपहर 2 बजे। तो जो भी आपके सवाल हैं वो आप अपना डायरी पे नोट कर लीजिए और संडे को 2 बजे आकर आप हमें से सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवालों को अच्छे से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेरे सामने लगा है चार्ट ONCG का, और इसका पहले हम फंडामेंटल चेक करेंगे, फिर हम इसके चार्ट पर आएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फंडामेंटल चेक करने के लिए। जो फंडामेंटल चेक करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्कैनर पर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्कैनर पर जाके कैसे किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे देखते हैं। नहीं, किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले उसका फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, भाग 1 में आपको सारी जानकारी डिटेल से मिल जाएगी। तो चले शुरू करते हैं अपने इस स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं उसके बारे में। तो ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हम अपने स्कैनर पर, यानी गूगल क्रोम पर जाने के बाद फिर वहाँ पर हम स्कैनर को सर्च करेंगे। स्कैनर सर्च करने के बाद फिर हमें जिस स्टॉक पर सर्च करना है उस स्टॉक का नाम यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो स्टॉक का नाम है ONCG। जैसे हमने डाला, एक ही वर्ड डाला, सबसे पहले आ गया ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हमसे सिलेक्ट करना है, ये हमारे सामने आ गया। और ONGC कंपनी का जो शॉर्ट नाम है ONGC और फुल नाम है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या है, सारी बातें कैसे सीखनी है, मतलब कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी के बारे में सारी जानकारी, मतलब डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर वहाँ से जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बस बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको कि अगर मुझे इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो मैं बेसिक चीज़ें क्या देखूँगा। अभी उसमें ये भी है कि मैं ये भी देखूँगा कंपनी जो क्या करती है, कहाँ से इसका निवेश है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई। वैसे जैसे ये आपके सामने ये इंग्लिश में है, तो सबसे पहले इसको हिंदी करने के लिए मैं यहाँ कॉर्नर पर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और फिर करने के बाद फिर मैं इसको क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग पर जाने के बाद फिर से करता हूँ, इसको मैं इस तरह से हिंदी कर लूँगा भाई, क्योंकि मैं गांव देहात के लोग हमारे उससे जुड़े हुए हैं ग्रुप के वजह
ग्रुप के में, तो मैं चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही आसान भाषा में, यानी जो ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी स्टॉक मार्केट समझ में आए। तो इस तरह से जब हम हिंदी में कर लेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। यानी OGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पाद में लगभग 71% का योगदान देती है। अब अच्छा, जो ये कंपनी है यानी कच्चे तेल का कच्चा तेल और गैस बनाती है, तो इसमें बस ये समझ आ गई इसमें गिरावट क्यों हुई। यानी इसी वजह से मुझे समझ आ गई भाई, कच्चा तेल और गैस के दाम हाई हुए थे, इसी वजह से कंपनी में गिरावट है। इसका मतलब इसका फंडामेंटल अच्छा होगा, यानी इसमें निवेश करने का या इसमें एंट्री लेने का बहुत अच्छा ही मौका है, क्योंकि अब चीज़ें जो है ठीक हो गई हैं। अब जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मुझसे यहीं से मुझे अंदाज़ा लग गया, लेकिन यही नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है कि यहाँ पर आपको मिलेगा, लिखा है कि और पढ़ें। तो यहाँ पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से स्किप करना है। ये हमारे सामने मुख्य बिंदु। अब यहाँ पर हम समझेंगे सारी बातों को। कंपनी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन में विशेषता रखती है। वियतनाम, नॉर्वे, मिस्र, ट्यूनीशिया, ईरान और ऑस्ट्रेलिया में तेल क्षेत्रों के लिए इसके संयुक्त उद्यम है। यानी ये ज़्यादातर विदेशों से अपना काम वगैरह करती है। ONGC भारत के कच्चे तेल के 70%, प्राकृतिक गैस के लगभग 84% उत्पादन में योगदान देती है। ठीक है। उत्पाद मात्रा, कच्चा तेल MMT, यहाँ पर सारी चीज़ों आपको अपने हिसाब से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ। प्राकृतिक गैस MMT कैसा है, क्या है, कब से कितना कितना उसके पास है, क्या है भंडार वगैरह, यही सब चीज़ें यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से अगर हम सारी चीज़ें पढ़ने बैठूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी होने लगेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से इसमें जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप भी थोड़ा बहुत अपना खुद का रिसर्च कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझेंगे, इसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे और सारी चीज़ों को हमें यहाँ जो है देखने को मिल जाएगी। फोकस कंपनी में वित्त वर्ष 26 के लिए, MTCOI वित्त वर्ष 27 के लिए, यानी आगे का इन्होंने क्या करना है वो पूरा लक्ष्य आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है। अब हम इसको फिर वापस कर देंगे और वापस चले जाएंगे। अब हमको क्या देखना, सबसे पहले जैसा कि मैं देखता हूँ जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो चीज़ें। और साथ ही आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ। शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे कहने पर किसी भी स्टॉक को बाय व सेल न किया जाए। बाय व सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें। हमारे कहने पर किसी भी स्टॉक को बाय व सेल कतई न करें। और यह वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है। बाकी इस वीडियो में बाय व सेल की कोई आपको सलाह नहीं है। तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई मार्केट कैप जो है ज़बरदस्त होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी करीब 2,93,246 करोड़, अरे कह लेंगे मोटा मोटा अपन देहाती लोग हैं तो इसको समझ लेंगे ना हम, 3 लाख करोड़ की कंपनी है। तो एक मजबूत मतलब मार्केट कैप इसका है, ये मुझे पसंद। ठीक है। कंपनी की कीमत क्या है, कंपनी की कीमत 233 रुपये है और कंपनी का जो हाई है वो 308 रुपये, यानी 308 रुपये जो है कंपनी का हाई है। तो 308 से गिरकर ये 233 रुपये के पास आई है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि यह जो हमें लो वाले एरिया में हमें जो है मिल रहा है स्टॉक। तो यह स्टॉक हमें जो है ना लो वाली एरिया में मिल रहा, तो ये भी मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। तो ये भी अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा। और नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टॉक का जो P है वो 7 रुपये है, ये भी मुझे ठीक लगा। और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसको ना हिंदी में है तो इसको इंग्लिश में करते हैं पहले, क्योंकि अभी हिंदी में किया था तो इसको इंग्लिश में करते हैं। अभी हो गया ना, इंग्लिश में हो गया। तो स्टॉक भी हमें अच्छा। अब इस कंपनी की बुक वैल्यू, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कंपनी की बुक वैल्यू मनी कितना है, 296, और हमें मिल कितना क्या रहा है स्टॉक, 233 रुपये। तो ये भी गुड, नो टेंशन,
यहाँ भी मुझे अच्छा लगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई, ये बेसिक चीज़ें हैं कि मैं मतलब कम से कम कुछ नहीं करूँगा तो इतनी चीज़ ज़रूर देखूँगा। जब मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी तभी मैं स्टॉक को ख़रीदूँगा, वरना हम स्टॉक को बाय नहीं करूँगा। तो अभी तक के जो चीज़ें हैं वो मुझे अच्छी लग रही हैं। यहाँ कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। कंपनी का ROC वगैरह वो भी ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी 5 रुपये कंपनी की फेस वैल्यू है, तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी। अभी तक कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, सामने नहीं नज़र आई। इंडस्ट्री पी जो है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉक का पी 7 रुपये है, उसके एवरेज में इंडस्ट्री पी कितना है ये देखिए। कंपनी का जो पी है, कहाँ गया ये कंपनी 7 रुपये का पी है और इसका इंडस्ट्री पी कितना है 49 रुपये है ना। इंडस्ट्री पी जो इसका है 49 रुपये, यानी जो अभी पी 7 रुपये है इसका पी 49 रुपये तक जा सकता है, यानी हमें इसमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, मतलब भी ऊपर जाने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। ठीक है, और करीब करीब ये डेट फ्री मान भी ले जाएंगे। कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा कर्जा भी नहीं है विशेष, 0.47% का कर्जा है, तो ये कोई विशेष कर्जा भी इस तरह का जो है नहीं देखेंगे कोई है कंपनी के पास। पित्तौर की स्कोर इस कंपनी का 8 है। नंबर ऑफ़ शेयर आप दे सकते हैं करीब करीब 3 लाख के आसपास है। और FIs की होल्डिंग, अपनी जो FIs ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, और FIs की होल्डिंग करीब करीब 8% है इसमें, ये भी अच्छी बात है। और DIs की होल्डिंग जो है इसमें 19% है, उसने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा जो है घटाया हुआ है। पब्लिक यहाँ ना के बराबर है, आप देख सकते हैं। जब कोई स्टॉक अच्छा होता है तो पब्लिक वहाँ नहीं होती। पब्लिक कहाँ होती? पब्लिक होती है हमेशा जो रिस्क से भरे होते हैं। कंपनी हमेशा, जो लोग होते हैं ना भारत देश के लोग, वो हमेशा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे जगह वो ज़्यादा होते हैं, और जहाँ सेफ हो वहाँ वो कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 3.5% है। अब ना डेप्ट कंपनी के ऊपर कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,74,316 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, ये कंपनी का कर्जा है। और उसके एवरेज में कंपनी के पास रिजर्व कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,65,478 रुपये। अब आप इसमें से घटा बढ़ा लीजिए, फिर कर्जा निकालने के बाद भी कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व मिलता है। तो ये चीज़ें भी अब तक के हमें पसंद आई। ठीक है, अभी तक मुझे हर चीज़ इसमें पसंद आई। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 8 लाख करोड़ रुपए का है। करंट एसिड कंपनी पास, यानी जो बचा हुआ माल है, कंपनी अगर कुछ ना करे आज बेच दे तो माल करीब करीब वो 150 करोड़ के आसपास है। टोटल कंपनी 800 करोड़ की है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी। अब हम कंपनी का देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी अपना प्रॉफिट और बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो अब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर इसके कंपैरिजन में कौन सी कंपनी, यहाँ भी आप भी देख सकते हैं ONGC की ऑयल इंडिया है, वेदांता ऑयल इंडिया गैस है। तो उनका जो पी है आप देख सकते हैं। मुझे लगता है जितनी भी कंपनियाँ इसके कंपैरिजन में हैं, उसका पी जो है सबसे ज़्यादा सस्ता पी आपको इसी का मिलेगा, क्योंकि इसका पी जो है 7 रुपये है, ये आप देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 10 रुपये आपको मिलेगा ऑयल इंडिया का, और मतलब सबका पी जो है इससे महंगा ही है। ये अपने कम पी इसका है सारे कंपैरिजन स्टोर में। अब हम चलेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के, सेल्स इसके देखेंगे कंपनी के। तो सेल मुझे लगता है धीरे धीरे इसके ठीक है, बढ़ ही रहे हैं। ये अब देखें, ये कंपनी के सेल हैं तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। सब छोड़ देंगे, बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कम आया, यहाँ ज़्यादा आया, फिर ज़्यादा आया, फिर ज़्यादा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट पर बस ये आप कहेंगे कि बस नॉर्मल है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ भी ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ें अभी दिखाई नहीं दी। अब चलेंगे जब सबसे मेन होता है एयरली। यहाँ पर कंपनी का सेल देखेंगे क्या कर रहा है, कंपनी सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये आप देखेंगे,
ये आप देखेंगे आपके सामने 2019 से लेकर 2026 तक डाटा मौजूद है। अब हम देखेंगे इस कंपनी का सेल क्या है। तो कंपनी का सेल इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 3,96,728 करोड़ का हुआ करता था, वह जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आप देखेंगे, आप भी इसको अपने जाके मोबाइल में या लैपटॉप में चीज़ों को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे सेल बढ़ रहा है, अच्छी बात है, ऐसा होने ही चाहिए। जब फंडामेंटल स्टॉक होता है, मतलब कोई भी बिजनेसों को धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, ना कि नीचे। ठीक है, तो सेल तो बराबर बढ़ रहा है। अब इसका हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, खाली सेल ही बढ़ा रहा है। तो ये आपके सामने आ जाएगा प्रॉफिट। तो 11,456 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था, वो धीरे धीरे कैसे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कंपनी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे लगता है जो इस गिरने के इसका रीज़न है, बस वही एक रीज़न है। तो अब कंपनी पर रिजर्व अच्छा है नहीं, है ही है। बोरिंग वगैरह क्या है देखिए आप। अब यहाँ पर कंपनी के पास कितना रिजर्व है वो तो हम पहले ही देख चुके, कितना रिजर्व है, कितना देना है कर्जा, है ना। कर्जा भी क्या होगा, और कर्जा कैसे मतलब चेक करेंगे कि कर्जा यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने पर आपको ये पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म कर्ज कितना है और शॉर्ट टर्म कर्ज कितना है। ये चीज़ें भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म कर्जा कितना है इनके पास जो है, वो है 93,823 करोड़ का। और शॉर्ट टर्म कर्जा कितना है, शॉर्ट टर्म कर्जा इनके पास है 48,232 करोड़। और उसके बाद सब टोटल आपका मिला के 2,45,821 करोड़ का कर्जा हो गया। उसके एवरेज में आपने देखा ही कितना है रिजर्व कंपनी के पास। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। तो इस हिसाब से कंपनी जो है, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं देखता हूँ उस हिसाब से कंपनी मुझे पसंद है। और यह एक फंडामेंटल, इसको मजबूत कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने देख ही ली है भाई। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, एफआईएस की होल्डिंग जो है धीरे धीरे इन्होंने घटाया था, ये आप देख लेंगे। यहाँ जो है पहले प्रमोटर की होल्डिंग देख लेंगे, 58 थी, 58 जितनी थी, जितनी प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही इतनी प्रमोटर अपने कभी शेयर इसने बेचा नहीं। ठीक, और एफआईएस की होल्डिंग भी आप देखेंगे, थोड़ा घटाया, फिर घटाया, फिर घटाया, फिर घटाया, और घटाने के बाद अब जो है 2 साल से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह डीआईएस की होल्डिंग को देख लेंगे। डीआईएस की होल्डिंग पहले कितनी 9% हुआ करती थी, अब जो है वही 19.4% हुआ करती थी, 40 हुई, फिर 85। उसमें बस थोड़ा बहुत इन्होंने ऊपर नीचे किया है, कोई ख़ास बात है नहीं। देखेंगे तो वैसे ही। और इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, ये आप देखेंगे करीब करीब 10% के आसपास इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो चीज़ें मैं इसमें जो है रिसर्च करता हूँ, उस हिसाब से कंपनी या हमें फंडामेंटल जो है अच्छी लगी। मार्केट कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का। और उसके अलावा कंपनी का इंडस्ट्री पी, और कंपनी के ऊपर कर्ज, उसके साथ में कंपनी के पास रिजर्व, और कंपनी का जो प्रॉफिट जो है साल दर साल सेल का बढ़ना, और कंपनी साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और उसके अंदर एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग, इन सारी बातों को ध्यान करते हुए यह कंपनी हमें जो है ओके है, ओके, यानी कंपनी हमें पसंद है। और इसके गिरावट जो 308 रुपये से 233 रुपये के भाव पर आया, तो इसकी बस एक ही वजह है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई, और जो वहाँ टेंशन चल रहा था उसकी वजह से यह स्टॉक अपने जो है नीचे चला गया। और नीचे जाने के बाद वहाँ पर एक टेक्निकल वो हो गई कुछ। भाई कंपनी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉक चार्ट पर भी अपने हिसाब से मूवमेंट करता है। तो वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें जो है नेगेटिव हो गई, उसकी वजह से थोड़ी गिरावट ज़्यादा हो गई है। तो अब चलते हैं चार्ट पर और इनको अच्छे से चीज़ों को समझते हैं।
तब कंपनी का फंडामेंटल जब हमने चेक किया तो हमें पता चला भाई इसकी गिरावट की वजह सिर्फ एक ही चीज़ है, बाकी यह कंपनी हर तरह से अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन गिरावट इतना ज़्यादा क्यों हो गया, तो ये आप समझ सकते हैं क्यों। ये लड़ाई वगैरह चल रही थी तो उसकी वजह से गिरावट हुआ। और यहाँ पर हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ, जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर गिरावट और तेज़ हो गई। इसलिए तेज़ हो गई कि यहाँ पर जो इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया। तो भाई सारे लोग टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग फंडामेंटल नहीं फॉलो करते हैं, वो टेक्निकल फॉलो करते हैं। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उस हिसाब से लोग चलते हैं, तो उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है इस स्टॉक के अंदर, अब हमें क्या करना है कि अब हमको इस स्टॉक को बाय करने का एक अच्छा मौका है। तो हम कहाँ पर बाय करेंगे, जो इसका भाव अभी चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने लोअर प्राइस पर इस समय चल रही है। इसका 290 या 93 रुपये जो है, कितना इसका देखते हैं। तो 52 वीक का इसका जो लो है 228 रुपये है। तो यह हमें एक मजबूत सपोर्ट पर भी मिल रहा है, ये आप इसको हम देखेंगे इस तरह से। तो ये मान चलिए कि ये जो है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ 225 रुपये का हो जाएगा। बाकी ये ऑलरेडी स्टॉक अपनी हाई से इतना गिरा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहें, अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते तो स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे लिए एक मौका होगा। और अगर हम इस स्टॉक को इस टाइम पकड़ लेते हैं तो आने वाले कुछ समय में यह स्टॉक हमें 400-500 के भाव पर जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये इसमें गिरावट की वजह सिर्फ यही है, ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध जो है अब वो ठंडा हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब सारी चीज़ें पहले जैसी हो गई हैं। तो यह स्टॉक धीरे धीरे जो है, पहले टेक्निकल चीज़ें सही होंगी, उसके बाद जो है यह स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो जब तक टेक्निकल चीज़ें सही नहीं होती तब तक ये हो सकता है थोड़ा बहुत हमें परेशान कर सकता है। तो ये अपना जो है सपोर्ट लेवल है, आप यहाँ पर इस स्टॉक को अच्छे से पकड़ सकते हैं। आप यहाँ पर इसको ये देखिए, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, आप इस लेवल को अच्छे से 230 के भाव पर पकड़ सकते हैं। और अगर यहाँ जाता है तो एक आपको और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये वाला, कितना हो जाएगा, अरे 200 रुपये का मान कर चलिए, 230 बस, इससे इसको नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ से स्टॉक जब भागना चालू होगा, देखिए ये देखिए, अब 52 वीक के कैंडल पर हमने देखो लगाया, तो ये आप देखिए यहाँ पर रेड कैंडल ही बनी हुई हैं। और यानी वीकली चार्ट पर हमने लगाया तो आपको देखेंगे यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है। और यही एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक स्टोर रेंगता रहा, और फिर यहीं से इस जो है भगा था, तो अपना 308 रुपये का हाई लगाया था। यह उसी सपोर्ट पर है, यानी 1 साल से स्टॉक यहीं घूम रहा था। और फिर यहाँ से इसने यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था बार बार। ये देखिए आप, बहुत दिनों से ये इसका एक मजबूत सपोर्ट है। और यहाँ पर ऐसे कर रहा था, फिर यहाँ पर, फिर यहीं से जो है स्टॉक भागते भागते 308 रुपये गया। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से ये यहाँ पर गिर रहा। अब सारी चीज़ें अच्छी हो गई तो यहाँ पर एक हरी कैंडल बन जाएगी, और जब से यहाँ पर हरी कैंडल बन जाएगी तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। और चीज़ें जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगी तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। अब तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, मतलब इस प्राइस, ये हमें बाय करने का एक अच्छा मौका है। इस प्राइस पर हमें स्टॉक दोबारा कभी मिलने वाला है नहीं, ये मौका है हमारे, अगर हाथ से निकल गया तो शायद ये स्टॉक हमें इस प्राइस पर दोबारा देखने को ना मिले। अब क्या है, अब ये है इसका, ये एक सपोर्ट है 260 रुपये का। और जैसे ही ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ इसको निकालने के बाद जो रजिस्टेंस है, ये इसका एक रजिस्टेंस है 260 रुपये का। इस रजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इसका दूसरा रजिस्टेंस ये बन जाएगा 275 रुपये का। फिर ऐसे ब्रेक करेगा, इसके बाद ब्रेक करने के बाद जो तीसरा इसका रजिस्टेंस बन जाएगा
अपना वही 208 रुपये यानी 300 रुपये के आसपास, और ज्यों ही 300 रुपये का निकालेगा स्टॉक हमें रॉकेट होते हुए नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको यहाँ पर ब्रेक करेगा, वहीं से इसका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब सही हो जाएंगी, फिर जो है हमें स्टॉक रॉकेट होता नज़र आ जाएगा। ये है, इसमें थोड़ा भी समय लग सकता है, लेकिन अगर हम बाय करना चाहते हैं, इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और उन भाई का जिन्होंने बोला था कि इस स्टॉक को हम किस प्राइस पर एवरेज करें, तो भाई मेरे इस प्राइस पर आपको एवरेज करना अच्छा रहेगा। आप इस प्राइस पर बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। एवरेज कर लेंगे तो आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और फिर आप वेट करें। पहले आप 260 रुपये का जाएगा, 260 रुपये जाने के बाद थोड़ी चीज़ें अच्छी सही हो जाएंगी, और फिर जैसे 275 निकालेगा उसके बाद और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद यह स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने कंपनी में देखा, कंपनी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है नहीं। गिरावट की सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही चीज़ है, ईरान और इजराइल लड़ाई। वो अब समाप्त हो चुकी है, सारी डीलें हो चुकी हैं, काम एकदम फाइनल हो चुका है। तो ये जहाँ से गिरकर आया है वहीं से वापस ज़रूर जाएगा 4-6 महीने के अंदर, और उससे ऊपर भी जाएगा। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें इसके अंदर अच्छी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे, और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस एक प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो के नीचे कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजें और बताएं भाई हमें प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो उसका जो प्रोसेस है आपसे बता दिया जाएगा। और जैसे ही आप उस प्रोसेस को पूरा करेंगे आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जल्द ही हम व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप एक 5 तारीख से सेशन लाने वाले हैं, तो आप लोग चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। जल्दी ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।